मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही छोटे टॉपिक पे बात करूंगा जिससे अक्सर क्वेश्चन आता है लेकिन उस पे लोग टाइम खर्च करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, परस्पर उपहार देते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। एक समारोह में 20 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक उपहार दिया। यदि इस प्रकार इतने उपहार लगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन क्या थे, यानी व्यक्तियों की संख्या क्या थी। ये क्वेश्चन कुछ हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन ये बिल्कुल वो क्वेश्चन नहीं है और ना वैसे किया जा सकता है इसे। आइए दोनों को थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये उपहार वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग होता है और हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग होता है। अब आप देखिए इनमें अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे भी 5 व्यक्ति हैं। अब 5 व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को उपहार देते हैं और 5 व्यक्ति परस्पर हाथ मिलाते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। देखिए उपहार में क्या होगा कि अगर ये व्यक्ति उपहार देने के लिए निकलेगा तो इन चारों को उपहार देगा, यानी अपने को छोड़ करके। इसी तरह से ये निकलेगा तो इन तीनों और इसे देगा, ये निकलेगा तो ये 2 और ये 2, ये निकलेगा तो इसको और इन तीनों को, यानी प्रत्येक व्यक्ति 4 लोगों के लिए उपहार लेकर के जाएंगे। और व्यक्ति कितने हैं, 5, तो 5 व्यक्ति 4 उपहार लेकर के जाएंगे। इस तरह से उपहारों की संख्या 20 हो जाएगी। लेकिन 5 व्यक्ति जब परस्पर हाथ मिलाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। हालांकि हमने आपको बताया था कि आधा करिए, 1 घटाइए और आपस में गुणा कर दीजिए, लास्ट वीडियो में आपने देखा था। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में कंपेरिजन कर रहा हूँ तो इसे देख लीजिए। ये व्यक्ति जब हाथ मिलाने के लिए निकलेगा तो ये इन 4 से मिलाएगा, और जब ये निकलेगा तो इससे नहीं मिलाएगा बल्कि इन 3 से मिलाएगा, और जब ये निकलेगा तो इन 2 से मिलाएगा, और जब ये निकलेगा तो 1 से मिलाएगा, यानी 4 3 2 और 1, टोटल 10 बार हाथ मिलेंगे। तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसको आपको करने का तरीका मैंने बता दिया है, उस वीडियो को आप देखिएगा। अब आइए इसका आपको फॉर्मेट दिखाते हैं और क्वेश्चन पे ले चलते हैं। आपके सामने देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन का फॉर्मेट कंप्लीट है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एक समारोह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक उपहार दिया। यदि इस प्रकार कुल 156 उपहारों की आवश्यकता पड़ी हो तो समारोह में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समारोह में नंबर ऑफ पर्सन क्या थे। तो एक तो पॉइंट ये है, आप इस क्वेश्चन को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समारोह में कितने लोग थे तो ये ऑप्शन में भी दिया रहेगा कि उसमें से एक कोई सही होगा। तो क्या करते हैं, सपोज़ ए आंसर है 12 व्यक्ति, बी आंसर है 10 व्यक्ति, सी आंसर है 13 व्यक्ति और डी आंसर इसका लिखा हुआ है 15 व्यक्ति। तो आपको क्या करना है, अगर 12 लिखा है तो इसे 11 से गुणा करेंगे और अगर ये आ जाएगा तो सही है। 10 लिखा है तो इसे 9 से गुणा करेंगे। 13 लिखा है तो 12 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी हर व्यक्ति एक उपहार कम लेके जाएगा। तो इस तरह से आंसर बता सकते हैं। दूसरा बहुत ही अच्छा आपको आंसर देने का तरीका बताता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी संख्या पता करें, एक ऐसी संख्या पता करें जिसका वर्ग यानी स्क्वायर, जिसका वर्ग उपहारों की संख्या, राइट, उपहारों की संख्या से ठीक ज़्यादा हो, ठीक ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं देखना है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं बॉक्स में लिख करके हाईलाइट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। एक ऐसी संख्या पता करिए जिसका स्क्वायर उपहारों की संख्या से एग्जैक्टली ज़्यादा हो। तो आपके उपहार कितने हैं, 156। अब आप अगर 12 कहते हैं तो 12 बरहम 144 होता है और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। तो 12 का स्क्वायर इससे छोटा है और 13 का स्क्वायर इससे ठीक ज़्यादा है। 12-13 के बीच में कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 13।
ये आपका जवाब होगा। तो अगर उपहारों की संख्या दी है तो तुरंत उसे नोट करें और एक ऐसी संख्या ढूंढ के लाइए जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली इससे ज़्यादा हो। ज़्यादा तो बहुत संख्याओं का है, लेकिन ठीक ज़्यादा का मतलब समझ रहे होंगे, तुरंत बाद वाली। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का इससे कम होता है। एक और आपको लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप बताइएगा। मैं केवल इसे चेंज कर देता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता हूँ, और आप आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। 380 उपहारों की आवश्यकता पड़ी। अगर 380 उपहारों की आवश्यकता पड़ रही है तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको, एक ऐसी संख्या पता करिए जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली इससे ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा? उपहारों की संख्या से ज़्यादा हो। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361 होता है, जो कि इससे कम है। तो फिर 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। इसका करेक्ट आंसर 20 होगा। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब इसी पे रिलेटेड संख्या से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसमें आप क्या करेंगे, आइए क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उपहारों वाले जैसा ही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। हल्का सा एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता दूँ कि उपहार वाले में क्या होता था कि x लोग होते थे और x-1 को गिफ्ट देते थे। x लोग होते थे, x-1 को गिफ्ट देते थे, तो ये क्या हो जाता था? x² - x हो जाता था। और एग्जैक्टली यही चीज़ तो ये भी है ना कि एक संख्या एवं संख्या के वर्ग का अंतर ये है। तो संख्या और संख्या के वर्ग का अंतर क्या हो गया? x² और -x। संख्या x है और संख्या का वर्ग x²। तो दोनों इक्वल हुए सवाल, तो जाहिर सी बात है नियम भी इक्वल होगा। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं और यही प्रैक्टिस करके हम विद इन टाइम आंसर कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर, आपको ये समीकरण हल करने की ज़रूरत नहीं, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब आप देखिए, फिर से वही जवाब है। एक ऐसी संख्या पता करें जिसका वर्ग इस अंतर से ठीक ज़्यादा हो। ठीक ज़्यादा का मतलब फिर उसके बाद कोई बीच में संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 552 लिखा हुआ है। अब 552 लिखा है, आप देखिए 23 का स्क्वायर होता है 529 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ये 576 से कम है और 529 से ज़्यादा है। 23 और 24 के बीच में अन्य कोई संख्या नहीं है। एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इससे ठीक ज़्यादा हो, तो वो कौन सी है? 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24, यानी 24 का स्क्वायर -24 और ये बराबर हो जाएगा 552। आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक संख्या एवं उसके वर्ग का अंतर 240 है। आप बताइए वो संख्या क्या है? फास्ट आंसर करें, तुरंत पता करें। एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली इससे ज़्यादा हो। तो एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली इससे ज़्यादा हो, 15 का क्या होता है? 225। 16 का क्या होता है? 256। तो सही आंसर आपका हो गया 16, क्योंकि 16 के स्क्वायर से 16 घटाने पे 240 आ जाएगा। तो कोई समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने है और आप देखिए थोड़ा सा अंतर आ गया। एक संख्या एवं संख्या के वर्ग का योग, वहाँ पे एक संख्या एवं संख्या के वर्ग का अंतर दिया था। यहाँ पे एक संख्या एवं संख्या के वर्ग का योग 380 है। संख्या क्या है? तो कुछ नहीं करना है, एक ऐसी संख्या पता करें जिसका वर्ग यानी स्क्वायर दिए गए योग से ठीक कम हो। जब अंतर पूछा जाएगा तो ठीक ज़्यादा हो और जब योग पूछा जाएगा तो ठीक कम हो। तो एक ऐसी संख्या पता करें जिसका स्क्वायर दिए गए योग से ठीक कम हो। तो 380 से ठीक कम हो तो क्या हो जाएगा? 20 का 400 होता है और 19 का 361 होता है। वह संख्या 19 है जिसका वर्ग और संख्या जोड़ने पे 380 प्राप्त हो जाता है। चेक कर लीजिए, 19 + 19 का स्क्वायर या 19 और 361 ये बराबर हो गया 380। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से आप आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे लिखा गया कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 90 है। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 90 है। आप बताइए संख्या क्या है? तो
तो एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली इससे कम हो, तो 10 का तो 100 होता है और 9 का 81 होता है, यानी सही आंसर 9 होगा। आप चेक करिए, 9 + 9 का स्क्वायर यानी 9 + 81 बराबर 90 हो गया। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन आप समीकरण बना के ना करें, अदरवाइज समीकरण को ब्रेक करने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत टाइम लग जाता है। तो इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। इसी के साथ आज ख़त्म करते हैं। आज इस पे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ आपको करने के लिए, नेक्स्ट औसत के वीडियो में आपको क्वेश्चन दूंगा। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।